तो भाई अपाचे सीरीज़ के साथ ना ये एक शुरू से रहा है कि जो इसकी हेडलैम्प वाला पार्ट है ना वो थोड़ा सा एग्रेसिव रहता है, फील एग्रेशन वाला ना फील यहाँ से पूरा पूरा आता है, चाहे वो ये 180 वाला हो 160 वाला हो। इंजन अगेन आप लोगों को बताइए 4 गाड़ियों में यामा में ये वाला इंजन सेम अवेलेबल रहने वाला है। अब 4 कैसे कैसे हो गई, R15 ये रहा, MT15 ये रहा, ये खड़ा है नया नवेला XSR विद सेम इंजन। एरोक्स को कैसे भूल गए भाई, एरोक्स में भी तो यही इंजन अवेलेबल रहता है। तो भाई नई नवेली यामा XSR के साथ आप लोगों को वीडियो देखना था ना, नई नवेली वाली अपाचे 164V का कंपैरिजन। तो ये आज का वीडियो पे ये रहने वाला है, एक मेजर बड़ी वाली डिमांड आप लोगों की इस वीडियो के साथ पूरी हो जाने वाली है। अपाचे आज अपने पास ये रेड कलर में 164V अवेलेबल, मतलब डिस्प्ले में अवेलेबल हो चुकी है। अदर कलर भी पीछे स्टॉक यार्ड में, तो अगर पॉसिबिलिटी बनी तो पीछे भी चल के आगे वाले पॉइंट्स पर अपन लोग कलर भी कवर अप कर लेने वाले हैं। अपाचे 164V वर्सेज यामाहा XSR है, ये अपना वीडियो रहने वाला है। देन XSR के साथ और भी इससे पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हो चुके हैं, तो चेकआउट अभी तक के लिए नहीं किया है, चैनल पे विजिट करके चेक कर सकते हो। और XSR के साथ अपना एक्सट्रीम 164V भी कल अनलोड होने वाली है, क्रूज़ कंट्रोल वाला, उसके साथ भी वीडियो आने वाला है XSR के साथ। तो बहुत सारे कंपैरिजन है, बहुत सारे, क्योंकि ये वाला जो अपना चैनल है ना ये ओनली फॉर कंपैरिजन वीडियोस और ओनली फॉर राइड रिव्यूज़ ही रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये कंपैरिजन वीडियो। शॉर्ट एंड सिंपल रखने की मैं कोशिश करूँगा, बट फिर भी 20-22 मिनट के आसपास ना कंपैरिजन रहते हैं, तो बने रहना एंड तक के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो भाई स्टार्ट करते थे अपना वीडियो लुक्स वाले पार्ट के साथ। लुक्स भाई यहाँ पे ये जो अपडेट के साथ राइडर POV जो है ना ये भी इनहेंस हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है भाई आपका ये TFT वाला मीटर, जिसका कि साइज़ अगर देखा जाए, शेप देखा जाए तो सेम RTR 310 की तरह कुछ है। ये हेड वाला पार्ट मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एक अगर आपको मैं एक नॉर्मल देसी भाषा में समझाऊँ ना, तो भाई जैसे अप्रीलिया ट्यूनो आता है ना, ट्यूनो 457 RS 457 का नेकेड वर्जन, उसी टाइप का कुछ आपको ये ना फ्रंट हेड वाला पार्ट यहाँ पे मिल जाएगा। प्रोजेक्टर विद LED, हाई बीम लो बीम सब कुछ इसी में है, तो भाई अलग ही सेटअप ये बना देगा। फ्रंट लुक कुछ इस टाइप से है। कमेंट ज़रूर से कर देना क्या क्या आपको दोनों ही बाइक में से कौन सी बाइक के लुक आप लोगों को ज़्यादा पसंद है। गियर लीवर वाली साइड से साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से है। सिंगल सीट जैसा कि पब्लिक की मेजर डिमांड रहती है। प्रैक्टिकलिटी भी भर भर के आप लोगों को मिल जाती है, दोनों स्टैंड भी मिल जाएंगे। देन ये रहा आपका रियर लुक। टेल लुक में मेजरली कोई इतना बड़ा अंतर नहीं है, और ऐसे ही लुक के साथ सेम लुक के साथ आपको 204V भी अवेलेबल रहने वाली है। ये आ गया भाई ब्रेक लीवर, एग्जॉस्ट साइड से साइड प्रोफाइल आपका। और अपाचे सीरीज़ तो आप लोगों को पता ही है, जिसके बारे में अभी अपन लोग आगे चल के बात कर लेते हैं। 160 180 यहाँ पे अपने पास है, और हाँ 310 तो है ही। तो लुक कौन सी बाइक आपको फेवरेट है दोनों में से वो कमेंट कर दो। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे ना किट भी अवेलेबल यामा की तरफ से हो रहा है XSR 155 पे, जो कि लॉन्च इवेंट पे इन लोगों ने शोकेस किया था। तो एक तो यहाँ पे रोडस्टर स्क्रैम्बलर टाइप का किट है और एक कैफे रेसर किट है। तो वो जब भी अवेलेबल होगा उसकी कॉस्टिंग अलग रहेगी, जिसमें कि कैफे रेसर वाले किट पे सीट भी चेंज हो जाती है। अभी किट वाला पार्ट बताने का रीज़न ये है कि वो किट लगने के बाद ऑल टुगेदर यहाँ पे आपका लुक भी कम्प्लीटली चेंज हो जाने वाला है XSR में ना। तो ये वाली एक डिटेल है। देन काफ़ी हद तक मॉडिफिकेशन पोटेंशियल भी इस बाइक में है भर भर के, तो वो आप लोग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो वो भी पार्ट यहाँ पे तो सूट भी करेगा और लुक भी अगेन चेंज हो जाएगा। फ्रंट वाला पार्ट कुछ इस टाइप से है, राउंड शेप हेडलैम्प आ जाता है LED में, जो कि थोड़ा सा रेट्रो वाइब आपको यहाँ पे देगा। ब्लॉक पैटर्न टाइप वाला टायर होता है यहाँ पे, जैसे कि आपका FZX पे आता है, तो और थोड़ा सा ना लुक इनहेंस यहाँ पे हो सकता था। सीट कुछ इस टाइप से, नो ग्रिप रेल, यहाँ पे ग्रिप रेल अवेलेबल नहीं है। पीछे वाला लुक कुछ इस टाइप से है। टायर सेम है, जो कि R15 में भी रहता है, MT ये खड़ी है MT में भी रहता है, वही ग्रेडिंग है, आगे की भी पीछे की भी वही ब्रांड है, वही पैटर्न है। तो मैं जो चीज़ कह रहा हूँ ना, अगर आप लोग भी इससे रिलेट करते हो, जो कि FZX पे टायर आता है ब्लॉक पैटर्न टाइप, और वो वाले टायर XSR में अगर इंस्टॉल हो जाए, या फिर आफ्टर मार्केट में आप लोग वो उस टाइप के ब्लॉक पैटर्न या फिर नॉबी टायर यहाँ पे इंस्टॉल करवा लो, मडगार्ड का थोड़ा सा हाइट इंक्रीज करवा के, तो भाई इस बाइक का लुक का कोई कंपटीशन बनेगा ही नहीं। ओनली एक टायर के साथ ही लुक यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज हो जाने वाला है। कमेंट कर देना अगर आप लोग भी इस चीज़ से रिलेट करते हो। तो राइडर POV अपना रह गया था, तो राइडर POV भाई ये रहा XSR का, वो खड़ा है ब्लू वाला कलर भी अभी के लिए, जहाँ पे गोल्डन वाला सस्पेंशन वाला पार्ट ओनली एंड ओनली ब्लू कलर पे ही अवेलेबल रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर कवर अप कर लेते हैं साइड प्रोफाइल वाली डिटेल। साइड प्रोफाइल में सबसे बेस्ट पार्ट, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, सीट का रहता है। ये कार्बन वाला एलिमेंट भी यहाँ पे सीट में मिल जाता है। कुशनिंग भी अपाचे की जो काफ़ी सॉफ्ट रहती है, स्पेशली पिलियन वाला सीट भी काफ़ी इनफ साइज़ का है, आगे वाला राइडर सीट भी काफ़ी अच्छा साइज़ का है, और जो सिटिंग पोस्चर बन जाता है ना वो भी काफ़ी अच्छा आपके लिए हो जाएगा। सीट हाइट है इस बाइक का ऑन पेपर 800 mm, 800 mm का सीट हाइट ऑन पेपर है, बट बाइक पे बैठने के बाद वो आपको 790 mm के अराउंड ही फील होने वाला है। और पिलियन वाला हाइट भी
ना इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, ये भी एक बढ़िया पार्ट आ जाता है। देन ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm का, व्हील बेस है 1357 mm का, बाइक का जो टोटल वेट है वो है 146 kg, 146 kg टोटल वेट है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी है टोटल 12 लीटर का, 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे रहेगा ये फाइबर कवरिंग के साथ। जैसा कि अपाचे में ये आ ही रहा है उसी टाइप का कुछ शेप है, चेंजेस मेजरली फ्यूल टैंक से रिलेटेड नहीं है। ये काउल्स की वजह से साइड प्रोफाइल जो है ये भी काफ़ी डेंस हो जाता है। स्टिकरिंग आ जाती है, सेंटर वाला पार्ट ये पियानो ब्लैक रेसिंग फ्लैग्स टाइप आपको मिलेगा। देन RTR 160, ये आ गया आपका फ्यूल कैप जो कि 310 कैटेगरी के जैसा ही है। 12 लीटर का टोटल भाई आपका फ्यूल टैंक की कैपेसिटी ये अपना रहने वाला है। तो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी यहाँ पे मिल जाने वाला है टोटल 10 लीटर का, टोटल 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। ये फाइबर कवरिंग के साथ है, मेटल में होता तो और अच्छा रहता, बाकी अंदर तो मेटल है ही, फाइबर कवरिंग आपको ऊपर मिल जाती है। और अगर ऊपर भी ये मेटल रहता ना तो यहाँ पे मैग्नेटिक वाला जो टैंक बैग रहता है वो आपको लगाना स्पेशली वाइल टूरिंग काफ़ी हद तक इजी हो सकता था। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी यहाँ पे इंक्रीज़ होनी चाहिए थी, 10 लीटर है, थोड़ा सा ज़्यादा होता तो और अच्छा रहता, लगभग लेस से 13 लीटर के अराउंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहता तो सही रहता। वैसे MT-15 में भी टोटल 10 लीटर का ही फ्यूल टैंक कैपेसिटी रहने वाला है। सीट हाइट है इस बाइक का 810 mm, 810 mm का टोटल सीट हाइट है। बाइक का टोटल वेट है 137 kg, 137 kg टोटल वेट आ जाता है। सेम ही इंजन के साथ R15 सीरीज का वेट रहता है 141 kg और MT का वेट रहता है 139 kg और 137 kg। लाइटेस्ट हो जाती है ये इन तीनों में से ही 137 kg के साथ, एक्स के साथ 155। व्हील बेस है 1325 mm का, सेम है दोनों ही बाइक की तरह ही, R15 और MT की तरह। देन जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो है इस बाइक का एक मेन पार्ट, यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो भाई, जो प्रिंटेड है वो है 120 mm, 120 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आ रहा है। और यही वाला पार्ट ना एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है इन दिनों में ना, हर एक वीडियो में, हर एक कमेंट सेक्शन में 120 mm यही चीज़ चल रही है। तो भाई ऑन पेपर तो ये 120 mm है, बट मैंने भी बाइक चला के देखी है पिलियन के साथ भी, सोलो भी, और काफ़ी सारे वीडियोस भी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो भाई बिल्कुल भी टच नहीं हो रही है ये बाइक ना, बिल्कुल भी टच नहीं हो रही है किसी भी स्पीड ब्रेकर पे एंड ऑल। तो 120 तो नहीं आ रही है, तो कहीं ना एक मिस इन्फॉर्मेशन ही है मेरे अकॉर्डिंग, तो ये वाला ही पार्ट है। बाकी ब्रोशर पे 120 mm है, बाकी आप फील अगर करोगे जैसे कि MT-15 का रहता है ना, ऑलमोस्ट उतना ही है। MT का है 165 का, तो ऑलमोस्ट 165 mm मेरे अकॉर्डिंग तो भाई यहाँ पे भी आपको ये रहने वाला है। तो साइड प्रोफाइल वाली ओवरऑल डिटेल ऑल डन। लाइटिंग सेटअप से पहले चाबी देख लो, वेव की कुछ इस टाइप से है भाई। यहाँ पे आपको TVS की सभी बाइक्स पे, सभी स्कूटर पे चाबी पे ना खास ध्यान जाता है, ये ध्यान दिया जाता है, ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ। इग्निशन अपना रेगुलर जगह पे ही है। TVS की गाड़ियों की भाई जो चाबी रहती है ना वो अलग ही रहती है। और ये MID का स्टार्टअप काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रीमियम पूरा ना आपको फील ये देने वाला है। राइडिंग मूड्स भी मिल जाते हैं MID वाले पार्ट पे, वो अपन लोग अच्छे से कवर अप कर लेंगे। इग्निशन ऑन के साथ ये वाला पार्ट जो DRL है ये आपका ऑन रहेगा। आप देख रहे हो कितना ही अपाचे की एक ये कह सकते हो भाई, स्पाइडरमैन देखा कैसा जाल बनाया था। तो भाई अपाचे सीरीज़ के साथ ना ये एक शुरू से रहा है कि जो इसकी हेडलैम्प वाला पार्ट है ना वो थोड़ा सा एग्रेसिव रहता है, फील एग्रेशन वाला ना फील यहाँ से पूरा आता है, चाहे वो ये 180 वाला हो, 160 वाला हो, वो वाला फील यहाँ पे पूरा रहता है। और उसी के साथ ये भी है LED में ही इंडिकेटर भी है, हज़ार्ड एक बार चेक कर लेते हैं, ये ऑन हो गया। LED में ही इंडिकेटर भी है, LED में विथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, सब कुछ इसी में है। जैसे कि मैंने बताया अभी स्टार्ट करके एक बार ना इसी वाले पॉइंट पे हेडलैम्प का थ्रू भी अपन लोग देख लेते हैं। ये DRL आ गया, आगे वाला पार्ट डन, पीछे वाला कुछ इस टाइप से है। और हज़ार्ड भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हज़ार्ड के लिए कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। हज़ार्ड के लिए आपको आफ्टर मार्केट जाना रहेगा। क्लियर ग्लास में ये टेल लैम्प है, नंबर प्लेट वाला बल्ब भी हेलोजन में ही है। लाइटिंग सेटअप ऑल डन, इंडिकेटर आपका LED में है, हेडलैम्प LED में है, पीछे वाला जो है टेल लैम्प है ये आपको हेलोजन में मिलेगा और क्लियर ग्लास वाला रहेगा। तो ये है भाई। बाकी प्रोजेक्टर के साथ लुक एक बार अपन चेक कर लेते हैं। चलो, साइलेंट स्टार्ट यहाँ पे नहीं है, ये हो गया नॉइज़ कैंसिलेशन भी ऑफ। अब ये देखो अभी के लिए हेडलैम्प ये यहाँ पे बंद है, क्योंकि यहाँ पे मिल जाता है अपने को स्विच, जो कि बढ़िया पार्ट रहता है ये वाला ना, ये लो। तो ये आपका प्रोजेक्टर अब ऑन हो चुका है। तो कुछ इस टाइप से ये आपका प्रोजेक्टर का लुक बनेगा। कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर से कर देना। और अभी के लिए बाइक कोल्ड स्टार्ट पे, ये भाई नॉर्मल टेम्परेचर होने में ही बहुत लंबा टाइम ले लेगी, जितनी देर में शोरूम में बढ़िया से स्मेल फुल पावर हो जाने वाली। तो वही है, एग्जॉस्ट नोटिस का काफ़ी अच्छा है क्योंकि बुल पॉप एग्जॉस्ट मिल जाता है। तो लाइटिंग वाला पार्ट अपाचे 160 4V वाले का तो ऑल डन। लाइटिंग सेटअप देखते हैं XSR का। तो इस टाइप से कुछ चाबी है, जैसे कि यामा में सभी बाइक्स में, सभी स्कूटर्स में ऑलरेडी अवेलेबल रहती है। इग्निशन भी यहाँ पे फ्यूल टैंक पे ही है
ऑन करते हैं, MID वाला पार्ट MID में ही देखेंगे। ऑन करते हैं तो इस टाइप से, एक तो हज़ार्ड का स्विच यहाँ पे ऑन है, ये अभी के लिए बंद कर देते हैं। हज़ार्ड के साथ लुक तो आप लोगों ने देख लिया, ये रहा। अब ये वाला पार्ट ऑन रहेगा इग्निशन के साथ, ऊपर वाला सेमी सर्कल टाइप। वैसे प्रोजेक्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ड्यूल रिफ्लेक्टर वाला टाइप है। देन XSR की यहाँ पे मार्किंग भी जाती है। ओवरऑल लाइटिंग सेटअप यहाँ पे LED में ही मिलने वाला है। और जो बाहर इंडिया से बाहर के शहरों में, देश में जो आपका XSR अवेलेबल रहता है ना, वहाँ पे जो इंडिकेटर है, वहाँ पे इंडिकेटर अवेलेबल रहता है इस टाइप का हेलोजन वाला XSR में। और वहाँ पे XSR अवेलेबल रहती है सिंगल ABS के साथ। यहाँ पे ड्यूल ABS आया ना, वहाँ पे सिंगल ABS ही ओनली अवेलेबल XSR में रहता है। तो ऐसा भी पार्ट आ जाता है। हज़ार्ड के साथ लोग आप लोगों ने देख लिया, हज़ार्ड भी अवेलेबल रहेगा। ये वाला जो पार्ट है हेडलैम्प का, बॉडी कलर प्लस ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे चल रहा है ना, उसी अनुसार हर एक कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये चीज़ आपका चेंज रहेगा। अभी ब्लू वाला कलर भी वेरिएंट और कलर ऑप्शन वाली डिटेल में अपन लोग देख लेंगे। तो आगे वाला पार्ट डन। देन पीछे में टेल लैम्प, ये रहा रिंग टाइप। थोड़ा एक ये फील आपको देगा जैसे कि भाई आपका अवेलेबल होता है हंटर पे, मिटियोर पे, सुपर मिटियोर पे। तो उस टाइप का कुछ एक ये छोटा सा पार्ट जावा की कुछ बाइक्स पे भी अवेलेबल हो जाता है ऐसा ही पार्ट ना। तो ये है LED में ही एक रिंग टाइप फील होगा। नंबर प्लेट वाला बल्ब भी अगेन LED में ही है। हज़ार्ड ऑन एक बार चलो कर लेते हैं, पीछे वाला लुक देख लेते हैं। और टेल टाइडी, ये रहा टेल टाइडी भी छोटे वाला, अगर आप लोग लगवा लेते हो ना तो और ज़्यादा लुक पीछे से इनहेंस होगा। ये लो भाई हज़ार्ड ऑन के साथ भी लुक आप लोग देख सकते हो। ऑल ओवर लाइटिंग सेटअप LED में है विथ हज़ार्ड। अब देख लेते हैं टायर सस्पेंशन और ब्रेकिंग वाला पार्ट है। पब्लिक की मेजर डिमांड गोल्डन सस्पेंशन, वो आपको यहाँ पे मिलेगा अपसाइड डाउन, ये है। देन थिकनेस की अगर अपन बात करते हैं तो 37 mm के अराउंड ये मुझे फील दे रहा है ना। 37 mm USD के अराउंड 37 mm होगा या फिर 41 होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं है। देन यहाँ पे ABS ड्यूल चैनल RLP का एक स्टिकर भी यहाँ पे मिल जाता है। ब्रेकिंग की बात करते हैं तो TVS की गाड़ियों पे ब्रेकिंग अवेलेबल, ब्रांडिंग अवेलेबल नहीं रहती। देख रहे हो कैलिपर पे यहाँ पे भी कोई भी ब्रांडिंग अवेलेबल नहीं है। लगभग आगे वाला जो डिस्क है ये आपको 270-280 mm के अराउंड पेट्रोल डिस्क मिल जाता है ड्यूल चैनल ABS के साथ। इस टाइप से कुछ ही लेआउट बनेगा। C8 का यहाँ पे टायर है, टायर की ग्रेडिंग है आगे वाले की 90-90, 70, 90-90, 17, जो कि भाई मुझे पर्सनली इस बाइक में सबसे बड़ा एक नेगेटिव ये फील होता है। पीछे वाला टायर चल जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट आगे वाला टायर पर यहाँ पे 110 का मिल रहा है तो 100 का तो आपको देना ही चाहिए, ज़रूरी है ये वाली बात ना। ऐसा कौन कौन रिलेट करता है इस वाली बात से कि यहाँ पे 90 सेक्शन का जो टायर आता है इसकी जगह या तो 100 का या फिर 110 आ जाए तो और ही बात अलग हो जाएगी, और भी ज़्यादा लुक इनहेंस आगे से देखने में हो जाएगा। और यही वाला टायर आपको रेडर 125 के टॉप वेरिएंट में भी मिलता है और यही वाला टायर आपको 204V वाली अपाचे में भी मिलता है। तो ऐसा भी है, दिस इज़ TVS फॉर यू, दिस इज़ TVS फॉर यू, है ना, ऐसा बात है। देन ये लेग गार्ड भी आपको गाड़ी के साथ ही अवेलेबल हो जाएगा। टायर का पैटर्न ये रहा, मडगार्ड है कुछ इस टाइप से। और हाँ एक चीज़ और है, आज थोड़ा चेंज मुझे C8 का टायर देखने को मिला है, नहीं तो TVS की गाड़ियों में, स्कूटर में, बाइक में TVS का ही टायर मेजरली ज़्यादा देखने को मिलता है। TVS की मार्किंग हालांकि यहाँ पे सस्पेंशन पे भी ये मिल जाती है। अलॉयज़ कुछ इस टाइप से है फ्रंट वाला। और ये लो 3 लेयर वाला आपको ये आगे जो ऑयल कूलर मिल जाता है, ये भी साइड बाई साइड देख लेते हैं ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊं। फ्रंट वाला पार्ट तो डन। अब पीछे में जाते हैं तो ये साड़ी गार्ड फुटरेस्ट भी आ जाएगा। चेन का सेटअप ओपन वाला ही है, ल्यूब और क्लीन करना ध्यान रहेगा। सेंटर स्टैंड मिल रहा है उसके साथ ये भी आपका ना पार्ट ईजी हो जाएगा। तो जिस टाइप से था ये था अपोजिट साइड वाला। 130 सेक्शन का टायर है पीछे में। टायर अगर 2 पार्ट में आपको मिल जाएगा, ये रहा आगे वाला और ये रहा भाई आपका पीछे वाला, जिसपे कि RTR की मार्किंग भी है। 130, 70, R17, 130, 70, R17 रेडियल टायर है पीछे वाला। और पीछे का जो डिस्क है ये है 240 mm का। कैलिपर पे यहाँ पे भी कोई भी मार्किंग अवेलेबल, ब्रेकिंग किस ब्रांड का है वो नहीं है। देन पीछे में मिल जाएगा मोनोशॉक। अब ये एडजस्टेबल है या नहीं, क्योंकि नीचे वाले साइड पे कोई भी एडजस्टेबल्स मुझे नज़र नहीं आ रहे। ऊपर हो तो नो आइडिया, बट एडजस्टमेंट जो है वो नीचे ही रहता है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि एडजस्टेबल ये पीछे वाला मोनो यहाँ पे आपको TVS ऑफर कर रहा है। सस्पेंशन जैसा कि मैंने बोला ब्लैक आउट है यहाँ पे है, और ओनली एंड ओनली ब्लू कलर के साथ ये आपका कम्प्लीटली गोल्डन वाला पार्ट आ जाता है, सेम लाइक R15 और MT15 जैसा कि ये रहा देखो MT पे भी। तो देन अपसाइड डाउन है, सेम सस्पेंशन है जो कि MT पे भी और R15 पे भी अवेलेबल हो रहा है। थिकनेस भी, ट्रेवल भी 37 mm USD वाला पार्ट ये आपका रहेगा। अब ब्रेकिंग की बात करते हैं तो ब्रेकिंग भी ऑल टुगेदर यहाँ पे तीनों ही बाइक में सेम है। MT में, R15 में, इवन के FZS V4 में भी वो रहा डिस्क। और ये रहा डिस्क का साइज सेम 282 mm का डिस्क आपको फ्रंट में मिलेगा विथ ड्यूल चैनल ABS एंड विथ ट्रैक्शन कंट्रोल जो कि स्विचेबल आपका रहेगा। ये वाला पार्ट भी सेम हो जाता है और बाइब्री कैलिपर्स के साथ ही ये वाला पार्ट आपको अवेलेबल रहने वाला है। टायर की ग्रेडिंग है आगे वाले की सेम लाइक MT और R15 100 ED 17, 100 से 17 ये आपके टायर की ग्रेडिंग। MRF ज़ैपर सीरीज़ का ये टायर है।
कलर्स के अकॉर्डिंग मडगार्ड का जो कॉम्बिनेशन है प्लस ये जो पियानो ब्लैक वाला पार्ट है ये भी चेंज होता चलेगा। देन ओनली एंड ओनली इस वाले कलर ऑप्शन के साथ ही ये आपको कॉपर टाइप में, कॉपर शेड में, टून में आपको अलॉयज़ मिलेगा। बाकी के तीनों कलर ऑप्शन में अलॉयज़ आपको मिलेंगे ग्लॉसी ब्लैक। तो ये वाला भी एक पार्ट यहाँ पे चेंज हो जाने वाला है। रेडिएटर ये रहा, बाद में भूल जाए उससे पहले आप लोग देख लो रेडिएटर के लिए ग्रिल वगैरह और जो कुछ भी एसेसरीज़ वाला पार्ट यहाँ पे रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा, वहाँ से आप लोग परचेज भी कर सकते हो। दोनों ही बाइक से रिलेटेड। पीछे वाला पार्ट ये रहा। टायर हगर यहाँ पे नहीं है जो कि अच्छा भी लग रहा है, टायर ज़्यादा विजिबल यहाँ पे हो रहा है। पीछे वाला टायर है रेडियल, आगे वाला रेडियल नहीं था, आगे वाला ओनली ट्यूबलेस था। पीछे वाला टायर आपको रेडियल मिलेगा। ये रहा पैटर्न। और ये वाला जो टायर हगर है ये वाला पार्ट भी भाई ये R15 में भी रहा, MT में भी अजता है, सेम है ये वाला पार्ट भी ना। तो ये थोड़ा सा एक्सटेंड उसको स्विंग आर्म को कर देता है टायर हगर से ज़्यादा, ये एक्सटेंडर ज़्यादा आपको फील होने वाला है। पीछे में सस्पेंशन है भाई मोनोशॉक मल्टीपल वेट एडजस्टमेंट के साथ ब्लैक कलर में। टायर की ग्रेडिंग पीछे वाले की है 140/70 R17 140/70 R17 टायर रहेगा पीछे वाला। देन ये रहा 220 mm का डिस्क, सेम साइज़, अगेन वही वाला बात है। देन बाइब्री कैलिपर्स के साथ ही ये भी अवेलेबल रहने वाला है। तो भाई अब कवर अप कर लेते हैं राइडर POV, MID, स्विचेस सेटअप है, यहाँ से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल। चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है नहीं रहने वाला, ना ही क्लच लीवर के नीचे है चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल नहीं है, जो कि एक मेजर मिसिंग है। क्योंकि आजकल ना भाई ज़्यादातर गाड़ियों में, ऐसा नहीं कि सभी में आ रहा है, ज़्यादातर गाड़ियों में चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल हो रहा है। MT में भी नहीं आता, जिक्सर SF 155 में भी नहीं है, वही सेम कुछ जिक्सर नेकेड वाला, और यहाँ पे भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सभी में आ रहा है और ऐसा भी नहीं है कि किसी में भी नहीं आ रहा है, बट काफ़ी सारे ब्रांड्स वो चीज़ दे भी रहे हैं। देन ये आ गया सबसे पहले आपका एडजस्टेबल क्लच लीवर के साथ 3 पॉइंट एडजस्ट आपको क्लच लीवर भी मिलेगा और ब्रेक लीवर भी मिलने वाला है। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच है तो भाई क्लच का फील नेक्स्ट लेवल, सुपर डुपर लाइट आपको ये मिल जाता है। पास वाला एक स्विच ये है, हाई बीम, लो बीम, आई बटन, MID से रिलेटेड इंडिकेटर, हॉर्न काफ़ी अच्छे साउंड का है यहाँ पे, ये भी देख लेते हैं। राइट साइड पे किल स्विच है, ये भी अगेन एक और मूड वाला स्विच है, MID से रिलेटेड आ जाता है। और ये हेडलैम्प का स्विच है, ये स्टार्टर आ जाता है। ग्रिप कवर, बार एंड भी आपको ये मेटल में ही मिलेगा। हॉर्न काफ़ी अच्छा है इस बाइक का ना, इस टाइप से ड्यूल बजर में, जैसा कि पल्सर 220F में आता है ना, उसी टाइप का कुछ आपको यहाँ पे हॉर्न अवेलेबल रहता है। तो काफ़ी बढ़िया पार्टी हो जाएगा। सिंगल पीस में यहाँ पे आपको हैंडल बार है, और अब यही वाला हैंडल बार आपको 204V में मिलता है। वहाँ पे भी क्लिप ऑन अब अवेलेबल नहीं है, वहाँ से क्लिप ऑन रिमूव हो चुका है। अब MID में देखेंगे, MID में क्या कुछ है। तो अभी के लिए बाइक स्पीड मोड पे है। ये अपना RPM मीटर आ रहा है, आपका स्पीडोमीटर आ गया, देन गियर इंडिकेटर, क्लॉक ऊपर है, नीचे सारी चीज़ें चल रही हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे स्विचेबल आपको मिल जाएगा। 0 to 60 का टाइम, एवरेज स्पीड, ट्रिप डिस्टेंस, ट्रिप F ये यहाँ पे शो हो रहा है। इंजन टेम्परेचर है, फ्यूल गेज आपका ये रहा। अब चेंजेस करने के लिए यहाँ पे ये वाला जो स्विच है इससे देखेंगे तो ये आ गया भाई आपका रेन मोड, और ये आ गया अर्बन मोड। स्पोर्ट, रेन और अर्बन मोड, इस 3 मोड से अकॉर्डिंग गाड़ी का आपको पावर आउटपुट में भी चेंज है, जो कि अवेलेबल इंजन स्पेसिफिकेशन में कवर अप कर लेने वाले हैं। तो ये तो हो गया ये वाला स्विच। देन ये आई बटन से देखेंगे, आई बटन से क्या कुछ चेंज होता है। आई बटन से ये थोड़ा सा ना एक मुझे पर्सनली कन्फ्यूजिंग भी लगता है। देखो ये डिवाइस नेम BT वाला आ गया, BT के साथ भी काफ़ी सारे टेलीफोनिक फीचर यहाँ पे ऐड ऑन हो जाते हैं। ये तो डिवाइस नेम यही आकर के अटक रहा है। चलो कोई नहीं, इसको ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट अपन लोग नहीं करते हैं। बाकी है अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन है, बट थोड़ा सा इसको समझने में आपको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी स्विच इसका नहीं है ना। MID का जो गार्ड है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये वाला यहाँ पे इंस्टॉल हो सकता है। और यही कुछ आपको TVS एंटॉर्क 150 में भी अवेलेबल हो रहा है MID वाला पार्ट ना। ये लो भाई स्टार्टअप MID का कुछ इस टाइप से है। BT कनेक्टिविटी के फीचर और टेलीफोनिक फीचर यहाँ पे और ऐड हो जाते हैं आफ्टर BT कनेक्ट। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच है, लाइटर साइड पर काफ़ी हद तक है, जैसे कि R15 में MT में भी रहता है। ये आ गया हाई बीम, लो बीम, प्लस पास 3-in-1 एक स्विच ये है। इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच इंटरचेंज है, यहाँ पे हॉर्न ऊपर है और इंडिकेटर नीचे है। इस टाइप से सिंगल बजर में यहाँ पे हॉर्न हो जाता है। देन राइट साइड पे किल स्विच प्लस स्टार्टर और हज़ार्ड का स्विच आ जाता है, तो हज़ार्ड भी यहाँ पे अवेलेबल रहने वाला है। तो ये भी एक बढ़िया पार्ट आ जाता है। देन MID देखते हैं। MID का एक तो ये लो इस टाइप से ही देखेंगे, सही रहेगा ना, ज़्यादा विजिबल हो जाता है। एक तो देखो मेन चीज़ ये है कि ये जो डे लाइट रहेगा ना, धूप वाला टाइम 12 बजे से लेके 3-4 बजे तक का टाइम, तो वहाँ पे इसको देखने में थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी आपको हो सकती है। इस चीज़ की श्योरिटी है मुझे, क्योंकि ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी अवेलेबल रहता है, वही वाली बात। और हाँ MT के बेस वेरिएंट में वो खड़ा है, MT का बेस वेरिएंट ना पीछे की साइड, वहाँ पे भी रहता है, तो वही कुछ एक वहाँ पे भी दिक्कत परेशानी आती है। RPM मीटर आ जाता है, गियर इंडिकेटर ये रहा, देन ये स्पीडोमीटर आ जाता है, ट्रिप 1 अभी के लिए शो हो रहा है। नीचे आ जाता है फ्यूल गेज और नीचे सारी वार्निंग लाइट्स इस टाइप से रहने वाली है। स्विच एक ये मिल जाता है चेंजेस करने के लिए। तो इससे देखेंगे ओडोमीटर आ गया, TCS ऑन पे है, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे
इसी स्विच को तो ये ऑफ हो गया। देन एवरेज आ गया, पर 100 किलोमीटर वाला एवरेज आ गया, पहले वाला रियल टाइम एवरेज था। देन क्लॉक आ जाती है, ट्रिप एफ आ गया, ट्रिप 2 आ गया, ट्रिप 1 आ गया और ऑडोमीटर आ गया। तो ये सब कुछ है ओनली एंड ओनली MID वाले पार्ट में। थोड़ा सा राउंड टाइप है, वही अगेन रेट्रो वाइब देने के लिए। इस पर वाइज़र जो है ये आफ्टर मार्केट में भी कुछ दिनों में आ जाएगा, है ना। और जो कंपनी से आ रहा है वो कैफरे सर्किट के साथ आ रहा है। तो अगर यहाँ पे वाइज़र आ जाएगा ना छोटा वाला शॉर्ट टाइप, जैसे कि हंटर में आता है, मेटियोर में, रॉयल इनफील्ड में अवेलेबल रहता है, अगर वो आप कस्टमाइजेशन करके इस पे आगे वाइज़र लगवा लो तो और लुक यहाँ पे इनहेंस हो जाने। नाउ अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। किक अगेन नहीं है, इंजन का लेआउट कुछ इस टाइप से है। यहाँ पे सारा आपको ये काफ़ी अच्छा भरा भरा फील देगा इंजन काउल की वजह से भी। फुट पैक वगैरह ये लो भाई, एक नज़र मार लो इस पर भी, यहाँ पे कोई भी रबर कवरिंग नहीं, आगे पे मिल जाएगी। देन इंजन भाई ये रहने वाला है 159.7 सीसी का ऑयल कूल्ड SOHC 4 वोल्ट 5 स्पीड गियर के साथ। बाइक का टोटल जो वेट है वो है भाई आपको 146 kg। देन पीक पावर और टॉर्क स्पोर्ट्स मोड के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है 17.55 PS और 14.73 Nm इन स्पोर्ट्स मोड। और रेन और अर्बन मोड पे पीक पावर आपको मिल जाता है 15.64 PS का और 14.14 Nm का टोटल टॉर्क है। बाकी के दोनों ही राइडिंग मोड्स पे। माइलेज और टॉप स्पीड वाला नंबर देखते हैं तो भाई माइलेज तो आप यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हो, अराउंड 40-45 40-45 दे जाएगी यार। ये 4 वोल्ट इंजन है, बढ़िया है, वाइब्रेशन भी कम है, बढ़िया अच्छा खासा आपको ईजिली है। 45 अबव भी ये बाइक दे सकती है, कोई दिक्कत उस अकॉर्डिंग नहीं आने वाली। टॉप स्पीड लगभग आप काउंट करके चल सकते हो 130, 135, 140 तक भी। लेट्स से आप 135 से 140, 135, 140 तक टॉप स्पीड भी 164V वाली अपाचे आपको दे देगी। क्योंकि इंजन अगेन आप लोगों को बताइए 4 गाड़ियों में यामा में ये वाला इंजन सेम अवेलेबल रहने वाला है। अब 4 कैसे कैसे हो गई, R15 ये रहा, MT15 ये रहा, ये खड़ा है नया नवेला XSR विद सेम इंजन। एरोक्स को कैसे भूल गए भाई, एरोक्स में भी तो यही इंजन अवेलेबल रहता है लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ 155 सीसी का। हालांकि वहाँ पे पावर कम है, यहाँ पे इन तीनों में बाइक्स के अनुसार पावर है। वहाँ पे है 15 PS का, यहाँ पे 18.4 PS का। ओवरऑल लेआउट कुछ इस टाइप से है। ये लो भाई MT में भी देख सकते हो, कंप्लीट फ्रेम जो है डेल्टा बॉक्स टाइप, ये भी इन तीनों ही गाड़ियों में सेम रहेगा। बस यहाँ पे ना कवरिंग आ जाती है, R15 में तो खैर है ही, और MT15 में भी यहाँ पे ये वाला जो कवरिंग आ जाता है ना, तो इसकी वजह से ये ज़्यादातर चीज़ें छुप जाती है, जैसे कि जो पाइप वगैरह वायर वगैरह विजिबल हो रहे हैं, या फिर ये वाला जो पार्ट है। हालांकि यहाँ पे भी एक फाइबर कवरिंग है, दिस इज़ ओनली फॉर XSR। बाहर के शहरों में भी ऐसा ही रहता है अवेलेबल ना पार्ट। और रेडिएटर लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ ये अपना अवेलेबल रहता है 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड SOHC 4 वोल्ट इंजन 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। डेल्टा बॉक्स फ्रेम ये आपका विजिबल है ही। पीक पावर है भाई 18.4 HP का, 18.4 HP का पीक पावर है, और 14.2 Nm का टोटल आपका टॉर्क यहाँ पे रहेगा। 2 सेंसर वो अपना है ही, अपडेट वाला पार्ट है। एक सेंसर ये रहा, एक सेंसर इस काउल के नीचे है। देन एक ये इंजन काउल भी यहाँ पे मिल जाता है। तो कुछ इस टाइप से ये पूरा सेटअप है। स्लीपर एनालिसिस क्लच, 6 स्पीड गियर बॉक्स और पीक पावर 18.4 HP। टॉप स्पीड लगभग आप XSR में काउंट करके चल सकते हो अराउंड 140-145, क्योंकि एक वीडियो मैंने देख लिया ऑलरेडी, वो भाई ने 145 तक का लेके गया है, 144-145 तक। तो 140-145 तक आप यहाँ पे काउंट करके चल सकते हो। MT का थोड़ा सा अच्छा है और ज़्यादा टॉप एंड निकल जाता है। और R15 का तो अगर बात ही हटा दो, R15 तो अच्छा खासा टॉप एंड दे के आपको जाती है। तो वो वाली बात है, वो अपने अपने जो एक इनका जो डिज़ाइन थीम है उसके अनुसार वो चीज़ मैटर करती है। थोड़ा सा टक डाउन कर लेते हैं तो क्या पता 150 तक भी XSR चली जाए, ये भी एक बात आ जाती है। क्योंकि कॉम्बिनेशन ओवरऑल काफ़ी अच्छा बन जाता है ना, लाइट वेट बाइक है, वो भी एक पार्ट आ जाता है। पीक पावर लगभग माइलेज आप यहाँ पे काउंट करके चल सकते हो अराउंड 40-42 का, 40 से 42 तक का माइलेज भी आप XSR से लेके एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हो। ये दे जाएगी तेरे बाइक ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। तो भाई इसी के साथ यामा XSR वर्सेस TVS अपाचे 164V वीडियो ऑल डन। डिटेल होपफुली सारी की सारी आप लोगों को मिल चुकी है। अगर कुछ मेरा कवर करना रह गया है तो वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। अब बात आ जाती है भाई पैसों की, जहाँ पे ये वाला बाइक गेम चेंज कर देता है पूरा सेटअप। आप लोगों ने देख लिया क्या कुछ आप लोगों को मिल जाता है। दोनों बाइक में से कौन सी फेवरेट है वो आप लोग कमेंट करके बता देना। प्राइस आ रहा है ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग अपाचे 164V, ये नए वाले बाइक, नई शेप वाली बाइक का 1,63,200 रुपये, 1,63,200 या 300 रुपये है। 163,300 ऑन रोड जयपुर अपाचे का प्राइस है। और XSR का जब वो आगे वाला जो मैंने कंपैरिजन वाला क्लिप मैंने शूट किया था ना, तब XSR की प्राइस थी भाई 1.91 उस दिन, मतलब जिस दिन आई थी वो गाड़ी जयपुर में नई उतरी थी 1.91। बट शोरूम पे जैसा मुझे पता चला कि उसकी प्राइस ड्रॉप हो चुकी है अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स।
रिस्पॉन्स जिस अकॉर्डिंग चाहा था वो वाला नहीं मिला। देखो अपन, मैं आप लोगों से सीधी ऐसी बात करता हूँ, कोई गोल मोल की बात है नहीं है। तो XSR को जैसा डिमांड या फिर जैसी एक्सपेक्ट किया था ना कि ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा, वो नहीं हुआ है अभी तक के लिए तो मार्केट में ना। तो उसकी प्राइस ऑन रोड जयपुर के लिए तो कम हो चुकी है, 187 ऑन रोड आ रहा है अब, पहले था 191, और अभी विद इन 10 दिन में ही प्राइस ड्रॉप हो चुका है लगभग 1,87,000 रुपये। अब उस बाइक का प्राइस है 1,63,300 रुपये। अपाचे 164V का प्राइस है। और अभी भी मेरे अकॉर्डिंग भाई XSR की प्राइस और ड्रॉप होना चाहिए इस कैटेगरी में। ये जो कैटेगरी चलती है ना 160, पल्सर N160, NS 160 कह लो, ये वाला पार्ट हो जाता है अपना अपाचे वाला, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। देन आपको जिक्सर SF वाला पार्ट आ जाता है। ये सब इसी ब्रैकेट में है, 1,60,000 से 1,65,000 रुपये ऑन रोड जयपुर में, तो मैं ये कह रहा हूँ। तो उसी अकॉर्डिंग आना चाहिए। प्राइस अंतर इन दोनों में काफ़ी बड़ा हो जाता है, 187 और 1,63,300 रुपये। तो कितना डिफरेंस हो गया भाई, लगभग आप कह सकते हैं 25 से 27,000 रुपये का डिफरेंस है, 27,000 का। और जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो या तो आप लोगों ने टाइटल में देख लिया होगा। तो बड़ा डिफरेंस है ये, अच्छा खासा डिफरेंस है ये, एक बड़ा डिमांड आपका ना बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो ये था अपना प्राइस डिफरेंस और वीडियो। ऑल डन। कौन से आप प्रीफर कर रहे हो वो आप लोग कमेंट करके मेंशन ज़रूर से कर देना। अब ये वाला वीडियो कर रहे हैं और मिल रहे हैं अगले कंपैरिजन के साथ कल रात 9 बजे अपन लोग। जब तक के लिए ध्यान रखो, कभी घर वालों को भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।